जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10 के सिलेबस पर आधारित रहेगा। आज जो हम जानने वाले हैं, आज हम इसका सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं कि क्या क्या हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। आपके सिलेबस के अंतर्गत जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सवाल, वो 80 नंबर का पूछा जाता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है। 80 नंबर के अंतर्गत आपको फिजिक्स पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है और केमिस्ट्री पढ़ना है। हम आपको पूरा साइंस, पूरा एसएसटी और मैथ और हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत, ये सब का तैयारी करवाएंगे। हमारा एक अभी नया बैच आया है। यह बैच पूर्णतः यूट्यूब पर फ्री रहेगा। और आज जो हम शुरू करने वाले हैं रसायन विज्ञान, आज हम इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक है, इन सब के बारे में जानेंगे। हम जो आपको पढ़ाएंगे उसका PDF PPT के फॉर्म में टेलीग्राम के चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल है GS गुरुकुलम, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम आपको PDF PPT के मोड में प्रोवाइड करवाएंगे और A4 साइज में प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। आज जो हम जानने वाले हैं सिलेबस के बारे में, ये आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के रसायन विज्ञान। अब विषय सूची के बारे में जानेंगे, क्या क्या है विषय सूची के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। पहला जो हमारा अध्याय है, पहला अध्याय है रसायन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा जो अध्याय है अम्ल, क्षारक एवं लवण, क्या पढ़ना है? अम्ल, क्षारक और लवण, इसके बारे में पढ़ना है। और आगे क्या पढ़ना है? धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा जो अध्याय है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। और पांचवा जो अध्याय है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, क्या पढ़ना है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यह 5वां नंबर चैप्टर में पढ़ना है। और छठा नंबर चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के अंतर्गत सबसे पहला जो काम है उसके सिलेबस के बारे में जानना कि क्या क्या पैटर्न है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, किस किस टॉपिक को कितना महत्वपूर्ण वेटेज देना है, किस किस टॉपिक को थोड़ा कम पढ़ना है, और किस टॉपिक से जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको अधिक पढ़ना है। तो हम आपको ये सब बताएंगे। तो सबसे ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ये आपको पता ही नहीं रहेगा कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, तो एक तरफे से आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए थोड़ा हानिकारक रहेगा, जो कि आपके परीक्षा में कम मार्क्स आ पाएंगे। तो सबसे पहला जो ज्ञान है टॉपिक के बारे में अवश्य जान लेना है कि क्या क्या टॉपिक को पढ़ना है और कितने चैप्टर हैं और कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का पूछा जाएगा, यह सब के बारे में ज़रूर जान लेना है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में जो मार्क्स आवे और अधिक आ पावे। ज़रूर आपका जो मार्क्स ज़रूर ज़्यादा आएगा। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं पूर्णतः SCERT बेस पढ़ा रहे हैं। बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन पूछता है वह SCERT और NCERT को माध्यम बनाकर पूछता है। तो आते हैं कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। सबसे जो पहला टॉपिक है रासायनिक समीकरण और उसका अभिक्रिया। देखिए, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ना है। इसके अंतर्गत हम रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत समीकरण में अभिकारक के बारे में पढ़ेंगे और प्रतिफल के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिफल को ही उत्पाद कहते हैं, उत्पाद के बारे में पढ़ेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार संतुलित किया जाता है।
कौन सा समीकरण संतुलित है, कौन असंतुलित नहीं है, और इसी के अंतर्गत रासायनिक समीकरण के क्या क्या लाभ हैं, रासायनिक समीकरण के माध्यम से क्या क्या सूचना हमको प्राप्त होता है, इन सब के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। यह हो गया हमारा पहला टॉपिक, पहला अध्याय का इतना टॉपिक हमको पढ़ना है। अब आते हैं अध्याय 2, क्या है पाठ 2। पाठ 2 के अंतर्गत अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत अम्ल एवं क्षार के गुणधर्म के बारे में जानेंगे कि उसका क्या क्या रासायनिक गुणधर्म है, इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या रासायनिक गुणधर्म है, उसमें क्या क्या समानता है, और अम्ल और क्षारक विलयन के बारे में पढ़ेंगे और पीएच के बारे में पढ़ेंगे अध्याय 2 के अंतर्गत। अब अध्याय 3 में आते हैं। अध्याय 3 के अंतर्गत हम लोग धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे, उसका रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, और धातु की प्राप्ति कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। अध्याय 3 के अंतर्गत धातु और अधातु के बारे में जानेंगे। अब आते हैं अध्याय 4 के अंतर्गत। अध्याय 4 के जो अंतर्गत हम पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत जो जो टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक रहेगा? कार्बन के बंधन के बारे में पढ़ेंगे, और कार्बन के प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, और उसका क्या क्या रासायनिक गुणधर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे, और कार्बन के कौन से महत्वपूर्ण यौगिक है इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी में साबुन और अपमार्जक के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? साबुन और अपमार्जक के बारे में जानेंगे अध्याय 4 के अंतर्गत। हमारा जो अध्याय है कार्बन एवं उसके यौगिक, ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा टॉपिक है। क्या है? टॉपिक है। ये सब टॉपिक को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आपको कोई भी टॉपिक छूटने नहीं देंगे, क्योंकि परीक्षा में सब टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो जितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो टोटल ऑब्जेक्टिव को हम लड़ा देंगे आपके परीक्षा में। अब अध्याय 5 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कि तत्वों को किस प्रकार हम वर्गीकृत करेंगे, कौन से एस ब्लॉक है, कौन से पी ब्लॉक है, कौन से डी ब्लॉक के एलिमेंट है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। एस ब्लॉक का क्या गुणधर्म है, पी ब्लॉक का क्या गुणधर्म है, और डी ब्लॉक का क्या गुणधर्म है, कहाँ पर धातु रखा जाता है, कहाँ पर अधातु रखा जाता है, कहाँ पर उपधातु रखा जाता है, इन सब के बारे में हम पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त वर्गीकरण में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत तत्व क्या है, तत्व का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, और इसका आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जानेंगे, कितना आवर्त है, कितना वर्ग है, इन सब के बारे में हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे। और इसका प्रवृत्ति क्या क्या है, ये सब के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और जो लास्ट टॉपिक हमारा है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, ये टॉपिक को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक का अगर जब पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत से जानकारी अपने समाज से पा सकते हैं, और एग्ज़ाम में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे, उत्सर्जन संबंधी मानदंड के बारे में पढ़ेंगे, अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे, और विभिन्न संसाधन का प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो हमने आपको 6 अध्याय के बारे में बताया है। हम जो पढ़ाएंगे आपको 6 अध्याय पढ़ाएंगे, और इसके अंतर्गत जो जो टॉपिक लिखाया गया है वो टॉपिक की आपको बारीक माध्यम से आपको 0 से शुरू करते हुए हाई लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हम 0 से शुरू करेंगे, और आपको धीरे धीरे मीडियम, धीरे धीरे हाई लेवल तक हम पढ़ाएंगे, जिससे कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको क्या बोलते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के जो कि आपको थ्योरी के माध्यम से पूरा हल हो जाएगा। हम आपको खुद ऑब्जेक्टिव को PPT के माध्यम से करवाएंगे, और इसका जो PDF है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाएंगे। ये सब आपको कोई कॉस्ट देना नहीं पड़ेगा, ये सब आपको फ्री रहेगा। हमारा जितना भी कंटेंट है क्या रहेगा?
फ्री रहेगा और ये आपको 400 प्लस नंबर लाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। आज तो हम इंट्रोडक्शन के बारे में जाने हैं। हम थोड़ा 5 या 10 मिनट आपको कुछ पढ़ा देते हैं जिससे कि हमारा जो टाइम अभी लिया गया इंट्रोडक्शन के माध्यम से कुछ सफल हो जाए। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। आइए केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ है, इन सब के बारे में जानेंगे। केमिस्ट्री क्या बोले हैं? केमिस्ट्री शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है ये मिस्र के एक शब्द है कीमिया। क्या शब्द है बच्चों? कीमिया एक शब्द है। कीमिया ये मिस्र का शब्द है। कहाँ का शब्द है बच्चों? ये मिस्र का शब्द है। ये मिस्र का शब्द है। ये कीमिया शब्द से ही केमिस्ट्री का उत्पत्ति हुआ है। और ये कीमिया शब्द का अर्थ होता है काला रंग। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? इसका अर्थ होता है काला रंग। काला रंग। और आधुनिक केमिस्ट्री का जो पिता कहे जाते हैं इसको कहा जाता है एंटोनी एल लेवोजियर को। किसको कहते हैं? एंटोनी लेवोजियर को। आधुनिक रसायन यज्ञ का पिता एंटोनी एल लेवोजियर को। एंटोनी एल लेवोजियर को क्या कहा जाता है? आधुनिक रसायन यज्ञ का पितामह कहा जाता है एंटोनी एल रसायन यज्ञ को। रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम लोग इसके संगठन के बारे में पढ़ते हैं, इसके संरचना के बारे में पढ़ते हैं और इनके क्या क्या गुणधर्म हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। इनके अंतर्गत अब आते हैं हम केमिस्ट्री के अंतर्गत सबसे पहले जो पढ़ना होता है पदार्थ के बारे में। किसके बारे में पढ़ना होता है बच्चों? पदार्थ के बारे में। सबसे पहले आपको पदार्थ के बारे में पढ़ना होता है। पदार्थ जिसको हम बोलते हैं द्रव्य। क्या बोलते हैं? द्रव्य। द्रव्य को हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। क्या बोलते हैं? पदार्थ। पदार्थ हम उसको कहते हैं दुनिया में कोई भी चीज़ जिसको हम छूते हैं या टच करते हैं उसको हम पदार्थ कहते हैं। हम क्या बोल रहे हैं? दुनिया में कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है जिसको छूते हैं तो आपको जो स्पर्श अनुभव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ। और इसका एक अन्य परिभाषा बोल सकते हैं कि पदार्थ जिसमें कि कुछ द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है। उसमें कुछ द्रव्यमान होता है और वह कुछ स्थान घेरता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। क्या बोलते हैं? पदार्थ। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होता है। कितना अवस्था होता है? 3 अवस्था होता है। इस अवस्था के बारे में हम जानते हैं। पदार्थ का जो मुख्य 3 अवस्था होता है पदार्थ। यहाँ पर 3 अवस्था कौन कौन है? ठोस, द्रव और गैस। इनके अलावा पदार्थ का 2 और अवस्था होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये हमारे क्या 2 अतिरिक्त अवस्था है, 2। इसको भी याद रखना है, लेकिन मुख्यतः हमको इस पढ़ना है ठोस, द्रव, गैस। आपका जो सिलेबस है, आपका सिलेबस में ठोस, द्रव और गैस के बारे में नहीं पढ़ना है। आपने इसको 9 क्लास में पढ़ लिया होगा। हम यहाँ पर सिर्फ आपको इंट्रो दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा आप इसके बारे में
जान लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले जो चैप्टर है उसमें कुछ समझने में आसानी मिल सके। ठोस किसको कहते हैं? ठोस हम उसको कहते हैं जिसका एक निश्चित आयतन होता है, एक आकार होता है, और उसके जो अंतर्गत अंतरा आणविक स्थान है ये बहुत ही नगण्य होता है, बहुत ही कम होता है। उसके बीच अंतरा आणविक स्थान बहुत ही नगण्य, उसको हम क्या बोलते हैं? ठोस पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि लोहा, पत्थर, तांबा, ये सब क्या है? ये सब हमारा ठोस पदार्थ है, इसको याद रखना है। एक होता है द्रव्य, आगे क्या होता है? द्रव्य। क्या होता है बच्चों? द्रव्य। द्रव्य का एक निश्चित आयतन होता है, हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। द्रव्य का एक निश्चित आयतन होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव्य को हम जिस बर्तन या पात्र में रखते हैं ये उसी का आकार ले लेता है। क्या क्या बोले हैं? द्रव्य के बारे में हमने आपको बताया है कि इनका आयतन निश्चित होता है और इनका जो आकार है ये निश्चित नहीं होता है, यानी कि इसका जो आकार है वो निश्चित होता है। और द्रव्य को हम जिस पात्र में रख देते हैं ये उसी का आकार ले लेता है। जैसे एग्जाम्पल, दूध मेरा क्या है? द्रव्य है। जल, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं गैस। एक बात और, द्रव्य के बारे में एक बात और याद रखना है, इनका जो अंतरा आणविक बल होता है, अंतरा आणविक बल उसको कहते हैं। जैसे ये ठोस है, इनके बीच जो कण होगा ये बहुत ही सटा सटा रहेगा, बहुत ही सटा सटा रहेगा। देखिए बहुत ही सटा सटा रहेगा। क्या है इसमें जो बहुत अंतरा आणविक बल हम उसको कहते हैं जिसके कण बहुत ही सटे सटे होते हैं, बहुत ही सटे सटे होते हैं। जैसे लोहा, इनका आयतन निश्चित होता है, इसके कण पूरा सटे सटे रहते हैं, पूरा टाइट रहते हैं। इसमें अंतरा आणविक का स्थान बहुत ही नगण्य होता है। द्रव्य, इसमें अंतरा आणविक बल ठोस से कम होता है, ठोस से कम होता है। इसमें जो अंतरा आणविक बल है वो ठोस से क्या रहेगा? कम रहेगा, क्योंकि ये बहुत फैले फैले होते हैं। एक बहुत क्या होते हैं? फैले फैले। इसमें अंतरा अणु का स्थान क्या है? बहुत अधिक है। और ठोस में अंतरा आणविक का स्थान बहुत ही कम होता है। ठोस में अंतरा आणविक का स्थान बहुत कम होता है और द्रव्य में अंतरा आणविक का स्थान ठोस से अधिक होता है। हम यहाँ पर दो शब्द का जिक्र किए हैं, अंतरा आणविक बल और अंतरा आणविक स्थान। तो हम आपको क्लियर कर देते हैं, जो अंतरा आणविक बल होता है वो ठोस में बहुत ही अधिक होता है। अधिक इसलिए होता है क्योंकि इनके जो कण आपस में बहुत सटे सटे रहते हैं। और द्रव्य में अंतरा आणविक बल ठोस से कम होता है, क्योंकि द्रव्य का जो अंतरा आणविक स्थान होता है वो ठोस से अंतरा आणविक का स्थान अधिक होता है, क्योंकि इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है। गैस, अब आते हैं गैस। गैस क्या होता है? इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है और इसका आकार भी निश्चित नहीं होता है, क्योंकि गैस को हम कहीं भी डालते हैं तो पूरा क्या होता है? छेक लेता है। क्या करता है? छेक लेता है। और इसके बीच में अंतरा आणविक का स्थान बहुत ही अधिक होता है, बहुत ही दूर दूर होता है, बहुत ही दूर दूर होता है, बहुत ही दूर दूर होता है। और इसमें अंतरा आणविक बल बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है गैस के बारे में। ठीक है। अब हम बात करते हैं पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में।
किसके बारे में बात करेंगे? पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में। पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में। पदार्थ का जो वर्गीकरण है मुख्यतः दो भागों में किया जाता है। एक मिश्रण में वर्गीकृत किया जाता है और एक शुद्ध पदार्थ में मिश्रित किया जाता है। पदार्थ को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक मिश्रण में और एक शुद्ध पदार्थ में। मिश्रण को फिर दो भाग में बांटा गया है, एक समांगी मिश्रण, एक विसमांगी मिश्रण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होमोजीनियस, इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोजीनियस। यहाँ पर देखिए, समांगी को इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस और विसमांगी को इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोजीनियस। मिश्रण के बारे में दो बताए हैं, समांगी विसमांगी। शुद्ध पदार्थ के बारे में भी दो, एक तत्व के बांटते हैं और एक यौगिक के बांटते हैं, जिसको एलिमेंट बोलते हैं, एक कंपाउंड बोलते हैं। तत्व को फिर तीन भागों में बांटा गया है, एक धातु, अधातु और उपधातु। तत्व को तीन वर्गों में, धातु, अधातु, उपधातु। और फिर यौगिक को दो भागों में, एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। ये हमारा गया पदार्थ का वर्गीकरण। क्या पढ़ा है? पदार्थ का वर्गीकरण। अब आप बताइए, हमने जो आपको पैटर्न बताया है, सिलेबस बताया है और उसके अंतर्गत कुछ केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिए हैं, आपको अगर जो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको 400 प्लस नंबर, आप कितना भी पढ़ने में कमज़ोर क्यों ना रहें, आपको 400 प्लस नंबर आएंगे। और हमारे साथ आप जुड़े हैं तो जुड़े ही रहिएगा। आपको यहाँ पर आगे और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तो हम आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताए हैं, अभी जो हमारा मुख्य चैप्टर सब बचा हुआ है, हमारा तहलका देखिएगा। हम जो पढ़ाएंगे और आप जो कहीं पहले से पढ़े होंगे, आप मिला ज़रूर लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा कि आप जो पढ़े हैं और हम जो पढ़ा रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है। अगर जो आपको अंतर पता चल जाए और आपको हम पर विश्वास हो जाए तो ज़रूर हमसे जुड़िएगा। आपको 400 नंबर प्लस अवश्य आएंगे। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। अपने अगल बगल जरूर बताइएगा कि एक जीएस गुरुकुलम नाम का चैनल है और हम जो पढ़ाएंगे आपको पढ़ाई के बारे में बताना है। आपको यहाँ पर पूर्णतः फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा, पीपीटी के माध्यम से और A4 साइज के माध्यम से, और आपको शॉर्ट्स के माध्यम से ऑब्जेक्टिव को हम बता देंगे और पीपीटी के माध्यम से भी बता देंगे। हमारे ये सेशन आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे फेसबुक चैनल जीएस गुरुकुलम और इंस्टाग्राम पे जीएस गुरुकुलम को फॉलो और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम अपना सेशन यहीं पे समाप्त कर देते हैं। आगे हम आएंगे, कल से हम आपको चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।